वेलकम टू एसएससी श्री साई क्लासेस। अभी हम लोग अलजेब्रा कैलकुलेशन देखे, अभी ज्योमेट्री कैलकुलेशन देखते हैं। बराबर, ज्योमेट्री कैलकुलेशन देखेंगे। तो ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन है बेसिक कांसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। क्या है? बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। तो बेसिक कांसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में जैसे सिंपल चीजें दी हैं, जैसे माइनस साइन है, प्लस साइन है। तो प्लस वाला फिगर है कि माइनस वाला फिगर है वो बताना है हमें। तो उसमें मतलब आपके कांसेप्ट जो है बेसिक कांसेप्ट हो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या दिया देखो, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन गिवन बिलो। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर गिवन बिलो। तो पहला उसमें दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या फाइंड करना है हमें? डिस्टेंस ऑफ बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ बी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ऑफ बी, तो बी का पॉइंट देखो, बी का पॉइंट कितना दिया है? b इक्वल्स टू कितना दिया है? b इक्वल्स टू कितना है 2 और e इक्वल्स टू कितना दिया है? e इक्वल्स टू कितना दिया? 5। बराबर। तो पहले इसमें कंपैरिजन करने का कि बिगर नंबर कौन सा है। तो 5 इज बिगर, तो लिखने का 5 इज ग्रेटर देन क्या है? 2 है। तो डिस्टेंस ऑफ b इक्वल्स टू, डिस्टेंस ऑफ b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 - 2। तो डिस्टेंस ऑफ b कितना आ गया? डिस्टेंस ऑफ b इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 आ गया। सिंपल। वैसे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि डिस्टेंस ऑफ j फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ j क्या करना है? फाइंड करना है। बराबर। तो उसमें भी देखो j का पॉइंट कितना दिया? -2। j इक्वल्स टू कितना दिया है? -2। और a का पॉइंट कितना दिया? 1 दिया है। a इक्वल्स टू कितना दिया है? 1। तो ये माइनस है, ये प्लस है। पॉजिटिव नंबर हमेशा बिगर होता है। तो 1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? -2। तो डिस्टेंस ऑफ j इक्वल्स टू, डिस्टेंस ऑफ j इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 माइनस, और ये माइनस क्या हो गया? 2 हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ j इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 माइनस माइनस क्या हो गया? +2। तो डिस्टेंस ऑफ j इक्वल्स टू कितना हो गया? j इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 हो गया। सिंपल। वैसे भी थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन दिया है डिस्टेंस ऑफ pc फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ pc क्या करना है? फाइंड करना है। बराबर। डिस्टेंस ऑफ pc। तो p का पॉइंट कितना दिया है? p कितना दिया? -4। p इक्वल्स टू कितना बोला है? -4। और c इक्वल्स टू कितना बोला है? c इक्वल्स टू कितना बोला है? c इक्वल्स टू 3 बोला है। p इक्वल्स टू -4 बोला है, c इक्वल्स टू 3। तो पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर क्या रहता है? ग्रेटर रहता है। तो 3 इज ग्रेटर देन -4। तो डिस्टेंस ऑफ pc इक्वल्स टू, डिस्टेंस ऑफ pc इक्वल्स टू 3 माइनस, और क्या हो गया? -4। तो डिस्टेंस ऑफ pc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस माइनस क्या होगा? +4। तो डिस्टेंस ऑफ pc इक्वल्स टू कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ pc इक्वल्स टू कितना आ गया? 7 आ गया। सिंपल है ये। आगे का भी सम देखेंगे, पहले इतना करो आप लोग फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? jh फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ j कितना है? j इक्वल्स टू कितना बोला है? j इक्वल्स टू -2 बोला है। और h कितना बोला है? -1। h इक्वल्स टू कितना है? -1। अभी दोनों माइनस में है कि माइनस में जितना छोटा नंबर होता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। क्या याद रखोगे? माइनस में जितना छोटा नंबर होता है वो क्या होता है? हमेशा ग्रेटर होता है बड़े वाले नंबर से। तो -1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -1 इज ग्रेटर देन -2। तो डिस्टेंस ऑफ jh इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 माइनस, और क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो -1 प्लस कितना हो गया? 2। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? -2 में से 1 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बराबर। तो डिस्टेंस ऑफ jh कितना आ गया? jh इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 आ गया। अब डिस्टेंस ऑफ ko फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ ko, तो k का पॉइंट कितना है? k इक्वल्स टू कितना दिया है? k इक्वल्स टू कितना बोला है? -3। कितना बोला है? -3। और o इक्वल्स टू कितना बोला है? o इक्वल्स टू कितना बोला है? 0। तो पॉजिटिव है ये 0। तो 0 इज ग्रेटर देन -3। माइनस वाला हमेशा स्मॉल रहता है। तो 0 इज ग्रेटर देन -3। तो डिस्टेंस ऑफ ko इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा? 3। तो दैट इज इक्वल्स टू 0 + 3, दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा? 3। तो डिस्टेंस ऑफ ko कितना आ गया आपका? ko कितना आ गया? ko इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 आ गया। अब डिस्टेंस ऑफ oe फाइंड करना है। तो oe कितना है? o इक्वल्स टू कितना बोला है? o इक्वल्स टू कितना बोला है? 0। और e इक्वल्स टू कितना बोला है? e इक्वल्स टू कितना है? 5। कितना है? e इक्वल्स टू कितना बोला है? 5। तो अभी दोनों पॉजिटिव है, तो 5 बिगर नंबर है। तो लिख देने का पहले 5 इज ग्रेटर देन कितना होगा? 0। तो डिस्टेंस ऑफ oe इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 - 0। तो डिस्टेंस ऑफ oe इक्वल्स टू कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ oe इक्वल्स टू कितना होगा? 5 आ गया। तो ये सिंपल है। देखो अभी 6 मैंने सम सॉल्व किया। ये दो सम आप लोग को होमवर्क है, ये होमवर्क ये दोनों कर लेना आप लोग, मतलब आप लोग का कांसेप्ट भी जो है क्लियर हो जाएगा।
तो 8 सम है इसमें, तो मैंने 6 सम सॉल्व करके दिया और ये क्या करो 7th रूट आप लोग सॉल्व करो बराबर। तो सिंपल है, जल्दी करो, आगे का भी मैं बताता हूं फटाक से। नंबर 2 क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना बोला है x एंड दैट ऑफ b कितना बोला है y। समझो जैसे हमने पहला सॉल्व किया ना, सेकंड भी वैसे ही है, सिर्फ इसमें उन्होंने क्या किया, a को x माना है और b को क्या माना है, b को y माना है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ab, डिस्टेंस ऑफ ab हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो x 1 दिया है, y 7 दिया है। तो हमने पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो जैसे सॉल्व किया वैसे ये भी सॉल्व करना है। तो अभी इसमें पहले क्या मैंने बताया क्या करने का, इसमें नंबर देखने का, कौन सा नंबर बड़ा है। तो 7 इज ग्रेटर, तो लिखने का 7 इज ग्रेटर देन 1 बराबर। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू कितना हो गया, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 हो गया। वैसे सेकंड वन x इज इक्वल्स टू 6 बोला है, y इज इक्वल्स टू -2 बोला है। तो 6 इज ग्रेटर देन क्या है, -2। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू क्या होगा, 6 माइनस और ये क्या है, -2 है। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस कितना हो गया, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 6 प्लस कितना हो गया, 2। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू कितना हो गया, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, x इज इक्वल्स टू -3 बोला है और y इज इक्वल्स टू 7 बोला है। तो हमें दिख रहा है कि 7 पॉजिटिव नंबर है, मतलब क्या है, ग्रेटर है। तो 7 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -3। 7 इज ग्रेटर देन -3, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू 7 माइनस और क्या हो जाएगा, -3। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस माइनस क्या होगा, +3। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10। तो एकदम इजी है, इतना सॉल्व करो। आगे का क्वेश्चन भी बताता हूं, पहले थर्ड तक करो। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब उसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू -4 है, y इज इक्वल्स टू कितना है, -5। तो मैंने क्या बताया आप लोग को कि माइनस वाला जो नेगेटिव नंबर होता है, छोटा जो नंबर होता है हमेशा वो बड़े नंबर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो -4 है इधर -5, तो स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर इज ग्रेटर देन -5। तो लिख दो -4 इज ग्रेटर देन -5। तो डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा इसका, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 माइनस और कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो -4 माइनस और माइनस क्या होगा, +5। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -5 इधर नंबर है, 5 में से 4 का कितना हो जाएगा, 1 बराबर। तो डिस्टेंस ऑफ AB कितना आ गया, 1 आ गया। इसको प्लस साइन रहेगा क्योंकि 5 का है बिगर नंबर है। अगला सम देखो, अगला क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू -6। तो -3 इज ग्रेटर देन -6 क्योंकि क्या है, नेगेटिव नंबर है, स्मॉलर नंबर है। तो -3 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 माइनस और ये माइनस क्या हो गया, 6 हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू कितना हो गया, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू -3 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 में से 3 क्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 बड़ा नंबर है इसलिए प्लस साइन रहेगा उसको बराबर। तो ये हो गया सॉल्व। अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 6th वन क्या दिया था कि x इज इक्वल्स टू 4 बोला है, y इज इक्वल्स टू कितना बोला है, -8। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 4 पॉजिटिव नंबर है, ये वाला क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो 4 इज ग्रेटर देन -8। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस और क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस क्या होगा, +8। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ऐड कर दो, 4 + 8 कितना हो जाएगा, कितना, 12 हो जाएगा बराबर। तो इतना आप लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम इजी है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है बराबर। तो ये सब सम सॉल्व करो। मैं चाहता तो ये दो सम होमवर्क भी दे सकता था, मगर बोला जाने दो, क्या कष्ट दो आप लोग को। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, तो आप लोग इसको लिख लेना अच्छे से। आगे का भी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर व्हिच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट्स। होगा क्या बोला है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड व्हिच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट्स। मतलब इसमें कोलिनियर कौन सा है और नॉट कोलिनियर कौन सा हमें बताना है। तो कोलिनियर क्या होता है, अगर आंसर सेम आएगा तो क्या रहेगा, कोलिनियर। आंसर अगर सेम नहीं आएगा तो क्या है, नॉट कोलिनियर। एक मतलब ज्योमेट्री में एक और है, जैसे एक लाइन पे जब पॉइंट्स रहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कोलिनियर बोला जाता है। और जब अलग अलग लाइन पे जब पॉइंट्स रहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, नॉन कोलिनियर बोला जाता है। तो इसमें पहला देखो क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ पी कितना बोला है, 7। डिस्टेंस ऑफ PQ कितना बोला है, 10। और डिस्टेंस ऑफ QR कितना बोला है, 3 बोला है।
तो इसमें क्या करने का, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा ना पहले वो लिखने का। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 10 है। तो डिस्टेंस ऑफ PQ, डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल्स टू, जो छोटे नंबर है ना दोनों, उन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो इन दोनों को ऐड करो, डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR। तो डिस्टेंस ऑफ PQ कितना है, 10 है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ PR कितना है, 7 प्लस ये कितना है, 3 है। तो 10 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 आ गया। दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये क्या है, कोलिनियर है। तो लिख देने का, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन फाइंड व्हिच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। तो लिखने का डिस्टेंस ऑफ PR, डिस्टेंस ऑफ PQ एंड डिस्टेंस ऑफ QR आर द पॉइंट ऑफ अदर टू, नहीं तो कोलिनियर, ऐसा लिख देने का। डिस्टेंस ऑफ, क्या लिखोगे, PR, डिस्टेंस ऑफ PQ एंड डिस्टेंस ऑफ QR आर कोलिनियर। बराबर, कोलिनियर लिखा तो भी चलेगा। बराबर। सेकंड सम क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ RS 8 बोला है, डिस्टेंस ऑफ ST कितना बोला है, 6 बोला है, और डिस्टेंस ऑफ RT कितना बोला है, 4। सबसे बड़ा बिगर नंबर कौन सा है, RS है। तो पहले डिस्टेंस ऑफ RS लिखो, डिस्टेंस ऑफ RS इज इक्वल्स टू, जो छोटे नंबर उन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो डिस्टेंस ऑफ ST प्लस डिस्टेंस ऑफ RT। तो डिस्टेंस ऑफ RS कितना है, 8 इज इक्वल्स टू ST कितना है, 6 प्लस ये कितना है, 4। तो 8 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 10। दोनों इक्वल आए क्या, नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ RS, डिस्टेंस ऑफ ST एंड डिस्टेंस ऑफ RT, डिस्टेंस ऑफ RT इज नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट कोलिनियर। बराबर, नॉट कोलिनियर। बराबर। तो ये एकदम सिंपल है, ये दोनों सम करो, फिर आगे का भी सम में क्या करता हूं आप लोग को बताता हूं, जल्दी करो। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 16, डिस्टेंस ऑफ CA इज इक्वल टू 9 और डिस्टेंस ऑफ BC कितना बोला है, 7। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 16 है। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC, मतलब AC लो, प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या होगा, BC। बराबर। तो डिस्टेंस ऑफ AB कितना है, 16 इज इक्वल्स टू AC कितना है, 9 प्लस ये कितना, 7। तो 16 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 16 आया ना। दोनों का आंसर क्या है, सेम आया। तो लिख देने का, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ CA एंड डिस्टेंस ऑफ क्या, BC आर कोलिनियर। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ BC आर क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। आप लोग पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब बिटवीन बोला है ना, बिटवीन बोला है, इधर बिटवीन बोला है, तो ऐसा लिख देने का, A B और क्या रहेगा उसका, C रहेगा। बराबर। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 था, मतलब 4 में देखो क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ LM इज इक्वल टू 11, डिस्टेंस ऑफ MN इज इक्वल टू 12 और डिस्टेंस ऑफ LN इज इक्वल टू कितना बोला है, 8 बोला है। तो सबसे बिगर नंबर कौन सा है इसमें, 12 है। तो डिस्टेंस ऑफ MN इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ LM प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, NL हो जाएगा। बराबर। तो MN कितना बोला है, 12 बोला है। 12 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ LM कितना बोला है, LM इज इक्वल टू 11 प्लस डिस्टेंस ऑफ NL कितना बोला है, 8 बोला है। कितना बोला है, 8। तो 12 इज इक्वल टू 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 19। दोनों इक्वल आएगा, नहीं आएगा। तो लिख देने का, डिस्टेंस ऑफ LM फिर बाद में डिस्टेंस ऑफ MN, डिस्टेंस ऑफ NL आर नॉट कोलिनियर। क्या हो जाएगा, नॉट कोलिनियर, मतलब वो कोलिनियर नहीं है। तो ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोग के लिए, होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा ये वाला। सेम फाइंड करना है, मतलब उसमें भी देखने का आप लोग कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे 15 है तो पहले ये लिखने का, फिर इन दोनों को ऐड करके देखने का। अगर आंसर से सेम आएगा तो कोलिनियर है, नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं है। वैसे इसका भी सबसे बड़ा नंबर देखने का कौन सा है, फिर वो दोनों छोटे नंबर को ऐड करने का, देखने का। अगर आंसर सेम आएगा तो कोलिनियर है, नहीं है तो नहीं, तो मतलब नहीं है तो कोलिनियर नहीं। तो इतना करो आप लोग, फिर आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी बताता हूँ। एकदम सिंपल है, थोड़ा आप लोग का काम बढ़ा दिया, तो करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ऑन नंबर लाइन पॉइंट A, B and C आर सच दैट AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC कितना बोला है, 10
डिस्टेंस ऑफ सीबी इज इक्वल टू कितना बोला है 8, सीबी लो या बीसी लो, बराबर कितना है 8, फाइंड करके करना है डिस्टेंस एबी, हमें क्या करना है फाइंड करना है। और इधर क्या लिखा है कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज बोला है। कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज मतलब पहले की जैसे एबीसी लो, फिर बाद में एसीबी लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे लेना। फिर बाद में ए इधर बी और सी और इधर बीच में ए भी ले सकते हो। ऑल पॉसिबिलिटीज इसमें कंसीडर करके देखने का, तो मैंने दो ही सॉल्व किया है, बराबर दो काफी है, बराबर। तो पहले मैंने क्या लिया ए बी सी लिया, क्या लिया लाइन, क्या लिया लाइन मैंने कौन सा ए बी सी लिया। तो उसमें पॉइंट्स लिख लो। डिस्टेंस ऑफ एसी बोला है, एसी पूरा कितना बोला है 10 बोला है। सीबी मतलब बीसी ये कितना दिया है 8 दिया है। और एबी हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो उसको कैसे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू, नहीं ABC दिया ना मैंने ABC, तो डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल्स टू, मतलब पूरा डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC, क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC। अभी वैल्यू पुट करो, AC का वैल्यू कितना दिया है 10 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB मालूम है नहीं, तो डिस्टेंस ऑफ AB वैसी रहने दो, प्लस डिस्टेंस ऑफ BC मालूम है क्या कितना है 8 है, बराबर ये 8 इस साइड को जाएगा, लेफ्ट साइड को जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो डिस्टेंस ऑफ पहले AB लिख लो, AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 माइनस क्या होगा 8, तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू कितना है 2 आ गया। ये आपका क्या है आंसर। अभी दूसरा देखो क्या दिया, दूसरा लाइन मैंने बनाया जैसे कि AC भी लिया, मैंने अभी C को बीच में लिया, बराबर क्योंकि ऑल पॉसिबिलिटी बोला था तो हम दूसरा पॉसिबिलिटीज भी देख लेते हैं। तो ACB में अभी क्या लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AB, मतलब AC कितना दिया है AC कितना दिया है 10 दिया है, और CB कितना दिया है 8 दिया है, बराबर। और AB हमें क्या करना है AB हमें अब इसमें क्या करना है फाइंड करना है। तो कैसे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू पूरा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा BC लो या CB लो एक ही होगा। तो डिस्टेंस ऑफ AB तो मालूम है, डिस्टेंस ऑफ AB तो हमें फाइंड करना है इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AC कितना है 10 प्लस डिस्टेंस ऑफ BC कितना है 8 है 8, तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू कितना है 18। तो ये आपका क्या है दूसरा कंडीशन है। तो दो ही सॉल्व करो, बराबर, और एकदम सिंपल है, पेपर में भी आता है क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से सॉल्व करो। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 भी देखते हैं, देखो कितना सिंपल एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, बराबर। इसमें क्या बोला है पॉइंट x y z आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही पॉइंट पे है, कोलिनियर मतलब एक पॉइंट पे, सच दैट डिस्टेंस ऑफ xy इज इक्वल टू कितना बोला है 17 बोला है, डिस्टेंस ऑफ xy कितना बोला है 17, yz कितना बोला है 8 बोला है, और xz हमें क्या करना है xz क्या करना है फाइंड करना है। इसमें भी मैंने दो पॉसिबिलिटीज फाइंड किया है, जैसे बोला नहीं था फिर भी मैंने दो पॉसिबिलिटी फाइंड कर दी। अभी मैंने क्या लिया था x y z, अभी क्या किया लिया x z y लिया, मतलब z को मैं बीच में ले लिया। तो अभी देखो यहाँ xz कितना है xz तो हमें फाइंड करना है, zy मतलब yz कितना है yz कितना बोला है 8, और xy कितना बोला है 17 बोला है, ये दूसरे के लिए, बराबर। तो पहला हम सॉल्व करते पहले, तो क्या 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 लिखेंगे इसका डिस्टेंस ऑफ xz, पहले क्या लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ xz इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ xz इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ xy प्लस डिस्टेंस ऑफ yz, डिस्टेंस ऑफ xy प्लस डिस्टेंस ऑफ yz। तो डिस्टेंस ऑफ xz को हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ xy कितना है 17 है, कितना 17 प्लस yz कितना है 8, ऐड कर दो तो डिस्टेंस ऑफ xz इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ xz आपका कितना आ गया 25। अगला देखो क्या बोला है डिस्टेंस ऑफ xy, अभी क्या लेंगे पूरा डिस्टेंस ऑफ xy लेंगे, डिस्टेंस ऑफ xy इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ xz, ये वाला डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा zy, बराबर। डिस्टेंस ऑफ xy इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ zy। तो डिस्टेंस ऑफ xy कितना हमारा xy कितना दिया 17 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ xz तो हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ xz हमें फाइंड करना है, प्लस डिस्टेंस ऑफ zy मतलब yz कितना हमारा 8 है, कितना 8। अब ये 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो डिस्टेंस ऑफ xz इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 17 माइनस 8,
तो डिस्टेंस ऑफ xz इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा बराबर, कितना 9। तो एकदम सिंपल था ये बराबर। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें फाइंड किया है कि आप लोग एक किया तो भी चलेगा। तो ये वाला सम सॉल्व कर लो, ये भी पेपर में आ सकता है कि कोलिनियर वाले सम्स ज्यादा आते हैं, तो इतना करो फिर आगे का भी मैं सेंड करता हूं बराबर, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 3 सम है बराबर। तो मैं अभी एक सम सॉल्व करके देता हूं और 2 क्वेश्चन जो है बाद में देता हूं, वो भी सिंपल है, आप लोग देखोगे तो आप लोगों को भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहले हमने डायग्राम बना लिया, जैसे ABC बोला था तो क्या लिया, ABC ले लिया। अब लेंथ ऑफ AC इक्वल टू 11 बोला है, लेंथ ऑफ AC इक्वल टू कितना बोला है 11। लेंथ ऑफ BC कितना बोला है 6.5 बोला है, 6 पॉइंट कितना बोला है 5 बोला है। तो लेंथ ऑफ AB हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ AB क्या करना है, फाइंड करना है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा वैसी सेम है बराबर, सिर्फ इसमें मतलब ऐसा स्केच प्रॉपर फिगर, मतलब हमें फिगर बना के उसमें भी तो बनाना ही था बराबर। तो अभी सॉल्व करो इसको। तो पहले क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC पूरा लेंगे पहले, लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा BC। तो लेंथ ऑफ AC कितना बोला है 11, 11 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB तो मालूम नहीं है, लेंथ ऑफ AB हमें मालूम नहीं है, प्लस लेंथ ऑफ BC मालूम है कितना है 6 पॉइंट कितना बोला 5 बोला है। अब ये 6.5 का जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 11 माइनस कितना होगा 6.5, माइनस करो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो जैसे यहां माइनस कर लो 11 है 6.5 इधर 0 हो गया, कितना हो गया 5 पॉइंट, इधर कितना बचा 0 10, 10 में से 6 गया कितना होगा 4.5। तो आंसर कितना आ गया इसका 4.5 आ गया बराबर। ये पॉइंट में था इसलिए मैंने आप लोगों को सॉल्व कर दिया, समझ में आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ AB इक्वल टू कितना 4.5। तो एकदम सिंपल था, इतना आप लोग करो और फिर आगे का भी 2 सम में भेजता हूं आप लोगों को। और एक क्वेश्चन नंबर 7 है तो उसमें कुछ नहीं है, तो प्रॉपर से मतलब कोलिनियर एग्री को बताना है। तो पहले 6 तक करो, और ये एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है कि आप लोगों को नहीं आएगा। तो ये वाला एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करो, अगर किसी को नहीं समझा हो तो वापस मेरे को पूछ सकता, मैं बता सकता हूं इसको। तो जल्दी सॉल्व करो। थैंक यू आज के लिए।